चलिए अब हम अपनी बुक पेज पे वापस आते हैं। ये चीज़ तो आपने समझ ली जो यहाँ पे हमसे पूछी जा रही है। आगे हम देखते हैं, लुक केयरफुली एट एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। ये तो जनरली आपको ड्राइंग बनाने को दिया हुआ है, तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमें दे रही है, प्लांट योर सीड्स, टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ। ठीक है, इस तरह से जैसे इन्होंने एक गमला लिया हुआ है, इस तरह का आप गमला ले सकते हैं या फिर कोई टिन कैन ले सकते हैं, वाइड माउथ, चौड़े मुंह वाली। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, और उसके नीचे आप एक स्मॉल होल करेंगे। अगर आप ऑलरेडी इस तरह का गमला खरीदेंगे पॉट, तो वो उसमें ऑलरेडी होल होता है, और अगर आप टिन कैन लेंगे तो उसमें होल आपको करना पड़ेगा। फिल योर कैन विद सॉइल, उसमें आप कुछ सॉइल डालेंगे। पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। जो भी आप सीड ले रहे हैं, कम से कम 4-5 सीड लेंगे। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड। ठीक है, अगर आपको अलग अलग टाइप्स के सीड्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं मस्टर्ड के, मेथी, सीसम, कोरिएंडर, ये सब आप ले सकते हैं। और उनको एक मतलब जो भी आप लेंगे उनके कम से कम 4-5 सीड्स लेंगे और उन्हें इसी तरह अपने पॉट में मिट्टी के अंदर दबा के रखेंगे, दबाएंगे। आगे देखिए, फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे और अपने इस एक्टिविटी चार्ट में क्या नोट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। नेम ऑफ द सीड, सबसे पहले आपने कौन सा सीड लिया उसका नेम लिखेंगे। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड दैम, और आपने उनको किस डेट में प्लांट किया वो आप लिखेंगे। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्टिंग फिलिंग द टेबल। ठीक है, फिर जो जो आप आगे ऑब्जर्व करेंगे वो सब आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। वैसे ये एक्टिविटी मैंने कुछ बच्चों को पहले ही दी थी, अपने क्लास के बच्चों को, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं की है तो वो आप कर सकते हैं। वैसे भी प्लांट उगाना अच्छी बात होती है, तो आप ये एक्टिविटी कीजिए और उसकी ऑब्जर्वेशन इस टेबल पे लिख के 10-15 दिन, जितने भी दिन लगेंगे, उसके बाद आप मुझे एक्टिविटी भेज सकते हैं। तो आगे हमें उसी एक्टिविटी से बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर्स आपको ऑब्जर्व करने के बाद लिखने हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, प्लांट को सोइल से बाहर आने में कितना टाइम लगा। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द साइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड डे, मतलब फर्स्ट या सेकंड डे में क्या आपको वो दिखा। तो इतनी जल्दी सीड में से प्लांट नहीं आते। को किस दिन आए, किस दिन कितना बढ़ा, न्यू लीव्स कब आई, क्या क्या चेंजेस आपने देखे, ये सारे आपको ऑब्जर्व करके लिखना है। यही एक्टिविटी है। आगे हम डिस्कशन में चलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है डिस्कस, मीन्स कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सोइल। ऐसा कौन सा सीड है जो वो काफी टाइम लेता है सोइल में से बाहर निकलने में एज ए प्लांट। तो वो है आपके सिसमी, मीन्स तिल। तिल का जो बीज होता है ना, वो स्प्राउट होने में यानी प्लांट बनने में काफी टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सीड टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सोइल। और कौन सा ऐसा सीड है जो बहुत कम टाइम लेता है, वो है आपका सीड ऑफ मस्टर्ड। जो मस्टर्ड होते हैं ना, मतलब सरसों जो होती है, वो बहुत जल्दी सोइल में से बाहर आ जाती है एज अ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई। कुछ सीड ऐसी भी होती है जो ग्रो नहीं करती, तो आप इसमें लिख सकते हैं, all seed grow well in the presence of water and air. If either of these two factor is absent, then the seed cannot grow. कौन सी सीड नहीं ग्रो करती, जिन्हें प्रॉपर वाटर या एयर नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड एनिमल्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आपकी एक्टिविटी बेस्ड है। उन्होंने पूछा है कि क्या आपका प्लांट जो आपने ग्रो किया था वो ड्राई हो गया और येलो हो गया। तो why did this happen। अगर आपका प्लांट ग्रो नहीं हुआ है, मतलब आपकी सीड में से प्लांट नहीं निकला है, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में पूछा होता विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई। तो अगर आपका सीड में से प्लांट नहीं आया है, इट मीन्स उसमें वाटर और एयर की कमी रह गई है। कुछ आपका जो प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर है ना, उसमें कुछ कमी रह गई है, तभी आपका प्लांट नहीं हो पाया है सीड में से। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं, अगर आपका प्लांट हो गया उसके बाद वो येलो हो गया है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ
This happened because proper amount of water and air was not provided. हो सकता है उन्हें proper amount में water या air ना मिली हो, या तो पानी ज्यादा हो गया हो, या air कम हो गया हो, या पानी कम हो गया हो, या हवा मतलब कुछ भी हो सकता है. proper मात्रा में सब कुछ मिलना बहुत जरूरी है. तो नेक्स्ट है, what would happen if the plant do not get water. अगर हम प्लांट को वाटर ही नहीं देंगे तो क्या होगा? They would turn yellow or even dry up. तो वो येलो हो जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे. ठीक है. स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, इसमें आपको दे रखा है स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट व्हाट इज इनसाइड द सीड. इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है सीड के अंदर क्या होता है. सीड के अंदर मैंने आपको बताया था ना ऊपर, सीड में 2 कोटिलेडन्स होते हैं और एक उनका पार्ट होता है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जो पार्ट होता है वो मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें बेबी लीफ और बेबी प्लांट, वो एम्ब्रियो पार्ट होता है. ठीक है, जिसको हम हिंदी में भ्रूण भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टीनी सीड. कैसे ग्रो करता है एक बड़ा प्लांट एक छोटे से सीड में से बड़ा प्लांट कैसे आ जाता है, कैसे ग्रो करता है? तो द सीड जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग. The seedling observe water and nutrition from the ground and grows into a big plant. ठीक है, जो सीड के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, हमारे कोटिलिडन्स और हमारे एम्ब्रियो सॉइल में से वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व करते हैं और फिर धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से जो एक स्मॉल सा सीड होता है वो एक बिग प्लांट में बदल जाता है. तो ये भी हमने देख लिया क्वेश्चन आंसर. आगे हम चलेंगे. अब यहाँ पे है थिंक एंड इमेजिन. आपको कुछ सोचने के लिए और इमेजिन करने के लिए कहा गया है. व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट कुड वॉक. आपको कैसा लगेगा अगर प्लांट वॉक करते तो कैसा लगता? तो आप चाहे तो एक कॉमिक टाइप की पिक्चर इसमें ड्रॉ कर सकते हैं इसकी. ओके, आगे चलते हैं. फाइंड आउट सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स. हमें कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम भी बताने हैं कि जो बिना सीड्स के होते हैं. क्या ऐसे कोई प्लांट होते हैं? ऑफ कोर्स होते होंगे. तो उन प्लांट्स के नेम ये आपको खुद करना है, खुद फाइंड आउट करना. आप इससे क्या होता है, थोड़ा आपको भी सर्च करने की हैबिट होगी ना. अगर सारे आंसर आपको टीचर ही बता देगी तो आप खुद से कभी मेहनत नहीं करोगे. वो कहते हैं ना, अगर पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए तो फिर बंदा क्यों मेहनत करे. तो इसलिए इसका आंसर आप खुद ढूंढिए और हो सकता है ये मैं आपको टेस्ट में दूं. नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट. डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स. क्या कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो बिना सीड्स के भी होते हैं? ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है. और मुझे तो पता भी है कौन से हैं, लेकिन आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको ये खुद फाइंड आउट करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है. हो सकता है ये आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट में एमसीक्यूज में आ सकते हैं. ओके देन, आगे बढ़ते हैं. फाइंड आउट. फाइंड आउट में हमें दिया हुआ है डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स. क्या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिना सीड्स के ग्रो करते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं. जो विदाउट सीड्स के ग्रो होते हैं, जिनको ग्रो करने के लिए हम उनका स्टेम यूज करते हैं. ठीक है ना, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, बहुत देखे होंगे आपने. अगर आपको नहीं पता तो फाइंड आउट कीजिए, अपने मम्मी पापा से पूछिए, उन्हें डेफिनेटली पता होगा. ठीक है, तो ये आपको खुद फाइंड आउट करना है. आगे चलते हैं. प्लांट्स विच हंट. There are some plants which trap and eat frogs, insect and even mice. The pitcher plant, नेफेंथीज भी जिसे हम कहते हैं, इज वन सच प्लांट. इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है ना, ये जो आपको प्लांट की पिक्चर दी हुई है ना, इसे पिक्चर प्लांट भी कहते हैं. पिक्चर प्लांट. ओके, नेफेंथीज भी कहते हैं. ये इस टाइप का प्लांट होता है. जी देखिए, जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में से वाटर न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये प्लांट क्या खाता है? ये इंसेक्ट्स को खाता है. फ्रॉग्स, कुछ कुछ प्लांट्स तो फ्रॉग्स और माइस को भी खा जाते हैं. तो ये जो होते हैं हंट प्लांट, इन्हें हम हंट प्लांट कहते हैं. तो ये है पिक्चर प्लांट जिसे नेफेंथीज भी कहते हैं. और ये ज्यादातर हमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और हमारे इंडिया में मेघालय के कुछ पार्ट्स में भी ये पाया जाता है. इट हैज अ picture like shape and the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insect to it. When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. है ना, क्या अच्छा तरीका है.
इंसेक्ट्स का शिकार करने का इस प्लांट का क्या तरीका है कि जो ये प्लांट होते हैं ना, इसके अंदर बहुत अच्छी सी स्मेल होती है, तो इंसेक्ट वगैरह इसके पास आते हैं। जो इसके माउथ होता है ना, ये इसमें लीव्स से ढका हुआ होता है, तो जब इंसेक्ट इसके पास आते हैं तो एकदम से ये अपना माउथ ओपन करता है और वो उसको बंद कर लेता है फिर लीव्स को, और इंसेक्ट को खा लेता है। सो मैनी सीड्स, यहाँ पे देखिए कितनी सारी सीड्स हैं। आप भी चाहे तो बहुत सारी टाइप्स की सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, आपने अभी तक कितनी टाइप की सीड्स कलेक्ट की हैं। वेयर विल यू फाइंड देम, आपको वो कहाँ मिली। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड एज यू कैन। ठीक है, तो आप चाहें तो बहुत सारी डिफरेंट काइंड की सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड कलेक्शन टुगेदर, और सारे सीड कलेक्शंस को एक साथ रखें। नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली, और उन्हें अलग अलग, क्योंकि उन सब का शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, कलर अलग होगा, तो टेक्सचर अलग होगा, तो आप उन सब चीजों को ऑब्जर्व करके नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप जितना चाहे मतलब अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज करके। ठीक है, फिर ये आपको इस तरह की टेबल दी हुई है, आप एक ऐसी टेबल बना के जो जो आपने सीड कलेक्ट की है उनकी इस तरह से सबको लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने राजमा की सीड कलेक्ट की है तो ये रेडिश ब्राउन होती है, इसका शेप इस तरह से होता है और स्मूथ होता है। टेक्सचर कैसा होता है इसका, स्मूथ, बहुत, जिसको हम हाथ लगाते हैं तो बहुत स्मूथ सी लगती है ना, तो इसी टाइप से आप उसको ऑब्जर्व करके उसके बारे में लिख सकते हैं। आगे है थिंक, डिड यू कीप एनी सीड सौंफ एंड क्यूमिन जीरा इन योर लिस्ट, क्या आपने सौंफ और जीरा को अपनी लिस्ट में ऐड किया है? नहीं किया होगा, आपको लगा होगा क्या ये भी सीड है, बट यस, ये भी सीड है। ठीक है, विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। तो स्मॉलेस्ट सीड अगर आपने कलेक्शन की है तो आपके उसमें जो भी स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सीड होगा उसका नेम लिखेंगे, बिगेस्ट में बिगेस्ट का नेम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आगे है हमारा मेक लिस्ट ऑफ, इसमें हमें कुछ सीड्स के अलग अलग कैटेगरीज में से डिवाइड किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें उनके नाम बताने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा हुआ है हमसे। फर्स्ट है सीड दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, तो वो सीड हमारे कौन कौन से होते हैं? क्यूमिन, मस्टर्ड, एनी सीड है ना, सौंफ है ना जिसको हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये सब हम एज अ स्पाइसेस यूज करते हैं ना अपने घर में। उसके अलावा आप सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स में क्या क्या लिखेंगे? लेडीज फिंगर, जो हम भिंडी खाते हैं ना, सब बहुत फेवरेट होती है सबकी भिंडी, तो उसके अंदर भी सीड होते हैं। टमाटो में भी सीड्स होते हैं, कुकुम्बर में भी सीड्स होते हैं। आगे है सीड्स ऑफ फ्रूट्स, तो एप्पल में, ऑरेंज में, गुआवा में, इन सभी में सीड्स होते हैं। और यस, मैंगो, मैंगो तो सबका फेवरेट होता है, उसका सीड सबसे बिगेस्ट सीड होता है ना, या फिर आपको उससे भी कोई बड़ा सीड मिल गया है? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, मैसेज मी। आगे है सीड विच आर फ्लैट, वो सीड जो फ्लैट होते हैं एकदम, तो वो कौन कौन से सीड है हमारे? राजमा, एप्पल, क्यूमिन का, या फिर शिशमी। ठीक है, तो आप जो भी आपको ऐसे ऑब्जर्व करके पता चला, जो भी इंफॉर्मेशन मिली, आप मुझसे भी शेयर कीजिए, इससे मुझे भी थोड़ी इंफॉर्मेशन और मिल जाएगी। मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड डिड यू मेक, आपने कितने सीड्स के ग्रुप बनाए? डू यू नो एनी गेम दैट यू कैन प्ले विद सीड, आपने कुछ ऐसा सीखा कि आप उस सीड से अब कोई गेम खेल सकते हो? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, या आप गेम को लेके अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो।